राधे राधे, स्वागत है आप सबका। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं जीन्स के द्वारा, जीन्स मटेरियल जो आपको यूज़ नहीं होता है उसके द्वारा बनाए जाने वाले अलग अलग प्रोडक्ट। तो ये मेरी ब्लैक जीन्स है। तो चलिए पहले इसका देखते हैं आइडिया नंबर 1। तो इसे जो है वो इस तरह से कट कर लेना है। ये जो है इसकी मैंने 26 इंच लंबाई रखते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो है उसको सीधा करेंगे रूलर से, इस तरह मार्किंग करते हुए दोनों साइड से। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कट करके एक सीधी लाइन में कट कर देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे पीस के ऊपर इस पीस को रखते हुए उसे भी इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पीस भी जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, दोनों पीस को सीधा सीधा सामने के साइड रखते हुए हमें ज्वाइन कर देना है। लंबाई की साइड में एक साथ रखना है और लंबाई के साइड में इसे ज्वाइन कर देना है। और सिलाई मारने के बाद में इसमें टॉप स्टिच भी लगा देना है। ये देखिए मैंने इसमें टॉप स्टिच भी लगाया है। थोड़ा ये ब्लैक कलर है, इसके लिए एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। इसका जो है 25/16 जो है वो इसका मेजरमेंट है। बीच में मैंने सेंटर मार्क किया है। सेंटर से 3-3 इंच दोनों साइड मैंने मार्क किया है हैंडल के लिए। तो हम हैंडल लेंगे और दोनों साइड लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। और ये हमें मार्किंग के अंदर अंदर लगाना है। हैंडल को जो है मार्किंग के अंदर रखना है और फिर लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये आपको इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मार्किंग के अंदर रखा है मैंने। 3 इंच के अंदर आएगा हैंडल। तो ये दोनों हैंडल जो है वो मैंने लगा दिया। अब 2x2 का जो है वो चारों बाजू कट करेंगे, यहाँ पे भी और ऊपर भी, दोनों साइड में जो है वो कट करेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया है, अब इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने चारों कॉर्नर जो है वो इस तरह से कट करना है। ये चारों कट हो गए हैं। अब ये इस तरह से इसका शेप जो है वो बन जाता है। अंदाज से इसके माप का हम लोग लाइनिंग ले लेंगे। तो पहले लाइनिंग को नीचे रखेंगे, फिर उसके ऊपर ये रखेंगे मेन कपड़ा जीन्स का। थोड़ा लाइनिंग जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। फिर इसे इस तरह से चारों तरफ से सिल देना है। आपको खाली ध्यान रखना है, थोड़ा खुला रखना है उसको पलटने के लिए। तो ये हम बाद में सिलेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, मैं कोई भी बैग सिलती हूँ तो उसमें पॉकेट ज़रूर लगाती हूँ। तो ये मैंने पॉकेट जो है वो प्रिपेयर कर ली है इस तरह से। और अब ऊपर का साइड जो है वो आपको डायरेक्शन दे देना है। और इसको जो है वो मिड पॉइंट दोनों का मिलाते हुए आपको इस तरह से लगाना है। मैंने डबल बनाई है और इसको जिप लगा दी है। अब इसको आपको इस तरह से सिलाई मार देनी है। 3 साइड ही सिलाई मारनी है। ऊपर मैंने जिप मार के कपड़ा फोल्ड करके रखा है। आप अपने हिसाब से कैसे भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए, ये मैंने जो है वो लगा दिए। जिप खोलेंगे तो आपको एक पॉकेट मिलेगा और ये दूसरा जो पॉकेट उसके पीछे मिलेगा। तो ये लगाने के पश्चात अब हम इसके ऊपर मेन कपड़ा रखेंगे। तो ये मैंने मेन कपड़ा रख दिया है। अब मेन कपड़ा रखने के पश्चात पहले आपको उसके ऊपर स्टिच मारना है और फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। तो चलिए पहले जो है वो इसको स्टिच मार देते हैं। ये मैंने स्टिच मार दिया है। और अब जो एक्स्ट्रा जो है वो कट करेंगे और जहाँ भी कॉर्नर आता है वहाँ पे आप नॉचेस दे दीजिए इस तरह से। तो आपका कॉर्नर जो है वो अच्छे से निकलेगा। और उसको एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ पर भी जितना भी आता है पूरा उसको कट कर लीजिए। तो ये मैंने कट कर लिया है। ये जहाँ से ये जगह रखी थी वहाँ से हम इसको रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने के पश्चात इस पर टॉप स्टिच लगा दीजिए। इसे चारों तरफ से इस पर टॉप स्टिच लगा देना है। जो हमने खुला रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करके लगा देना है। तो चलिए पहले टॉप स्टिच लगा देते हैं। तो ये मैंने जो है वो इस पर टॉप स्टिच लगा दिया है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो कट है यहाँ से 1 इंच लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से भी 1 इंच लाइन ड्रॉ करना है। और फिर उसके ऊपर 1/2 इंच जितनी आपको सिलाई मार देना है। देखो मैंने लाइनिंग कर दिया है और ये इसके ऊपर देखिए एकदम बारीक बारीक जो है वो एक इस तरह से सिलाई दे देना है, ताकि हमको साइड जो है वो अलग से जोड़नी नहीं पड़े। अपने आप से इसकी साइड बन जाएगी। अब इसे फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। और ये यहाँ पे
दोनों साइड को जो है वो बराबर से सेटिंग करते हुए दिख रहा है ऐसे आप सिलाई मार दीजिए, इसको सिल दीजिए। तो ये सिल दिया है। ये सिलने के पश्चात नीचे का जो है वो बॉक्स इस तरह से आपको फोल्ड करके आपको सिलाई मार देनी है, ये साइड भी और ये साइड भी, दोनों साइड में। तो चलिए पहले इसको स्टिच मार देते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड स्टिच मार दिया है। ये स्टिच मार के हो गया है। अब इसे सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे। तो इस तरह से इसे रख देना है और फिर क्या करना है, ऊपर के छोरों से 1-1 इंच मेजरमेंट लेके लाइन खींच देनी है। फिर जिप सीधा उल्टा रखना है, उल्टा रख के फिर लगा दीजिए। ये देखिए ये मैंने लगाया, ये इस तरह से जिप लगाया है। फिर आप इसको पलट देंगे और एक जिप जो है वो निकाल देंगे। फिर अब इसके ऊपर से वापस इसको लगा देंगे दूसरी साइड। ये मैंने दोनों साइड से जिप लगा दी है और इसमें अभी रनर डाल देंगे। तो ये मैंने रनर भी डाल दिया। इसको एक बार का निकाल लेंगे, निकाल के फिर से डालेंगे ताकि दूसरी साइड से भी जो हमारी जिप है वो बंद हो जाए। तो ये ऐसा करने के पश्चात अब हम जिप को जो है वो फिनिशिंग करेंगे, जिप के जो दोनों सिरे हैं वो। तो ये देखिए जैसे इसमें बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है जिप जो है वो बैक की लेंथ से बड़ी लेनी है, 2-2 इंच। 2-2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रहेगी। अब इसको मैंने पलट दिया है। पलट के मैं दोनों साइड से जिप के माप का फ़ोल्ड कर लूँगी। मतलब जिप का माप ही रखना है आपको, बाकी कपड़ा फ़ोल्ड कर लेना है। फिर एंड जो है वो एक बार फ़ोल्ड करके दूसरी बार वापस वो जो सिलाई थी वहाँ पे आप देखिए नज़दीक से एकदम अच्छे से दिख रहा है, इसको इस तरह सिलाई मार दें यहाँ पे। तो ये मैंने दोनों साइड से जो है वो जिप को फिनिशिंग कर दिया है। तो ये हमारा रेडी हो गया है अच्छी तरह से, 2 पॉकेट के साथ में, एक ये पॉकेट और एक जिपर पॉकेट। तो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा आइडिया नंबर 2। तो ये देखिए मेरे घर में जो है वो चार्जर छोटा रहता है, तो हमको ऐसे नीचे कुर्सी रख करके उसको ऐसे लटका के उसको चार्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जीन्स के बचे हुए कोई भी 2 टुकड़े ले लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बचा है तो आप मोबाइल के साइज़ का ले लीजिए, नहीं तो छोटा बड़ा थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा, बस मोबाइल उसमें रहना चाहिए। तो ये मैंने 2 इक्वल पार्ट्स ले लिए हैं। अब इक्वल पार्ट्स लेने के बाद इसको इस तरह से सिलाई कर देनी है, उसको सिल देना है 3 साइड से। तो चलिए पहले इसको सिल देते हैं। और सिलने के पहले जो है वो आपको ये इस तरह से हैंडल लगा देना है। ये मेरे पास जीन्स का मटेरियल था तो मैंने उसका ही बना दिया, आप दूसरा डोरी से भी बना सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिए। कट करने के पश्चात गोलाई जो है वो वहाँ पे आप उसको नॉचेस दे दीजिए, फिर इसको सीधा कर दीजिए। अब देखिए आपको मोबाइल चार्ज करने में कितनी सहूलियत होती है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो इसे ये देखिए अब यहाँ पर जो है वो मोबाइल आराम से चार्ज हो रहा है, कोई टेंशन नहीं कुर्सी आगे पीछे करने की। तो ये था दूसरा आइडिया। अब चलिए आइडिया नंबर 3। तो आइडिया नंबर 3 में हम ये पर्स बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैंने एक जूनी जीन्स ले लिए, पीछे से वो थोड़ी फट गई थी। उसमें से मैंने जो पाउच बनाने थे मुझे 10 बाई 8 के थे, 10 बाई 8 का माप मैंने काट लिया है। तो उन्होंने मुझे छोटे बड़े अलग अलग तरह के साइज़ के बोले थे, तो इसमें से मैंने ये पीस जो है वो काट दिया है। तो ये 10 बाई 8 का है। ये बीच की सिलाई भी मैं काट के इसको सीधा कर दूँगी। तो वो 2 पीस मैंने 10 बाई 8 के इस तरह से सीधे काट दिए हैं। तो पहले मैंने ऐसा ये एक मेरे पास फ्लावर पड़ा था तो वो लिया है, वो मैं इसको लगा दूँगी। और अब आपको एक पीस मैंने लिया है, अपर का साइन कर दिया है। 10 इंच की मैंने जिप ले ली है, थोड़ी सी बड़ी रखनी है। ये इस तरह से इसको जीन्स के कपड़े का सीधा साइड और जिप का सीधा साइड दोनों जो है वो सीधा साइड आमने सामने रखते हुए जैसा हम लगाते हैं वैसा ये जिप एक सिलाई मार देनी है। फिर उसके ऊपर ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने लिया है, तो उसके ये रख करके वापस एक सिलाई और मार देनी है। तो पहले हम ये फ्लावर जो है वो फिक्स कर लेंगे, लाइनिंग और जिप। ये एक साइड सिल के हो गया। अब दूसरी साइड का भी कपड़ा मैं ले लेती हूँ
और फिर से वैसे ही दोनों का सीधा साइड आमने सामने रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई मार देना है और लाइनिंग भी रख देना है, लाइनिंग रख के भी सिलाई मार देना है। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं। पहले मैं इसको कच्चा कर दूंगी, कच्चा करके फिर सिलाई मार दूंगी। तो ये मैंने स्टिच मार दिया है दोनों साइड से, ये देखिए दोनों लाइनिंग भी इसमें इसके साथ में कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देना है। ये टॉप स्टिच लगा दीजिए और इसके अंदर रनर भी ऐड कर देना है। तो ये मैंने रनर ऐड कर दिया है इसके अंदर। ये करने के पश्चात आपको क्या करना है, मेन कपड़ा दोनों एक साथ रखना है और लाइनिंग का जो है वो एक साथ रखना है और कॉर्नर बनाते हुए आपको सिलाई करनी है। 3 साइड सिलाई करनी है, लाइनिंग का जो एक साइड जो है वो आपको सिलाई नहीं करना है, उसको उलटने के लिए आपको चाहिएगा। क्लोज कर देंगे। अब जैसा मैंने बताया वैसे आपको सिलाई मार देनी है। पहले एक साइड आपको रख देना है बाकी। तो उसके पहले आपको क्या करना है, मैंने एक स्ट्रिप बना दी है उसको हैंडल पकड़ने के लिए। वो हैंडल आपको अंदर इंसर्ट करके उसके ऊपर एक ऐसे स्टिच मार दीजिए तो आपका हैंडल भी फिक्स हो जाएगा। अब मैंने हैंडल भी फिक्स कर दिया है और 3 साइड स्टिच मार दिया है और कॉर्नर का शेप दे दिया है। तो पहले क्या करना है, इसको सीधा करने के पहले एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है ना वो कट कर लीजिए और कॉर्नर पर इस तरह से नॉचेस दे दीजिए ताकि उसका शेप जो है वो अच्छा आएगा। तो ये इस तरह से, और इसी तरह से लाइनिंग को भी आपको कॉर्नर बना देना है और कॉर्नर बना करके उसको भी कट कर देना। एक्स्ट्रा जिप है वो भी दोनों साइड से आप इसे कट कर लीजिए। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब इसको सीधा करना है, जिप खोल करके उसको सीधा कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जो लाइनिंग का एक पार्ट हमने जो ओपन रखा था उसको भी आप स्टिच मार दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मैंने स्टिच मार दिया है और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर कीजिए, इसको कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ये मैंने सीधा कर दिया है, लाइनिंग अंदर डाल दिया है और इसको अब मैं जिप के द्वारा इसको बंद कर दूँगी। तो ये मेरा पाउच जो है वो बंद करके रेडी हो गया है। तो ये इस तरह से हमने 3 आइडिया देखे। अब इसे और आगे देखने के लिए आइडिया नंबर 4 जो है वो मैं खाली यहाँ पे इंट्रो कर रही हूँ, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ये ध्यान रखिए। ये आइडिया नंबर 4, ये जो है वो मैंने एक सर्कल काट दिया है और दोनों के पीछे जो है मैंने पेस्टिंग पेपर लगा दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।